दुर्लभम देह देही नाम क्षण अति क्षण भंगुरा। तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और दूसरी बात है क्षण भंगुर, बहुत कम समय के लिए है ये। इसलिए तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना, उससे भी दुर्लभ है शरीर को पाकर भगवान के प्रेमी भक्त का संग हो जाना। दुनिया में सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु है सत्संग, क्योंकि मनुष्य इसके लिए समय नहीं निकाल पाते। इतनी माया उनको फंसा के रख देते हैं, ये गाड़ी, ये दुकान, ये व्यवसाय, ये काम, ये धंधा, ये व्यस्तता, इतने उनको जगड़ के रखते हैं कि जो मूल है भगवान का संग, भक्त संग प्राप्त करना, वही नहीं हो पाता है। देखिए, एक आदमी जीवन भर कुछ अच्छा कर्म नहीं किए, तो एक दिन एक संत से उनका भेंट हुआ। तो संत ने कहा, उससे कहा कि कथा कराओ। तो उसने कहा मेरे पास ऐसी कुछ व्यवस्था सुविधा नहीं है कि मैं कथा कराऊं। तो बोले थोड़ा भजन कीर्तन किया करो। बोले समय नहीं मिलता है। तो एक बार भगवान के नाम सुनाओ। फिर बोले क्या सुनाए, कभी सुनाया नहीं, मुझे ऐसा गाने का भी आदत नहीं, कैसे सुनाए, मुझे मालूम नहीं कुछ। तो संत ने कहा एक बार राधे कह दे, एक बार राधे कह दे। तो आदमी हंसने लगे, कभी कहा नहीं तो कहने में भी झिझक हो रहा है। अरे भैया बोलो तो से, एक बार राधे कह दे। तो बहुत शर्मिंदगी हो रहा था राधे कहने में, कभी कहा नहीं। तो संत ने कहा कहो भैया, क्या है भगवान के नाम कहने में कैसे शर्म है। तो बार बार कहा तो उसने हंस के कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो कह देते हैं राधे। तो एक बार इसने जीवन में राधा रानी का नाम लिया। तो वो आदमी धीरे धीरे, एक दिन उनका शरीर देहांत हो गया, देह खत्म हो गया। तो यमराज के दरबार पर उनको लिया गया। यमराज जी ने देखा पूरे जीवन में कोई शुभ कर्म कुछ नहीं किया, अच्छा कर्म कुछ नहीं किया। लिस्ट होता है ना, वहाँ देखते हैं खाता पूरा कब खुलना होता है यमराज के दरबार में। हम जीवन में क्या क्या किए, कहाँ कहाँ क्या किए, छल किए, कपट किए, कि मन से अच्छा कर्म किए, अच्छा विचार से किए, सब भगवान हमारे अंदर बैठे बैठे नोट करते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हम क्या कर रहे समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, किंतु अंदर में तो एक जन बैठा है, वो तो सब हमारी मन के जानते। इसलिए एक चोर की कथा था ना, चोर चोरी करने जाते तो भी कह के जाते परमात्मा क्या करूं, चोरी करने जा रहा हूँ, हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा। तो भगवान से कह के जाते थे। हमारे वृंदावन के चोर थे, संत लोग कहा करते हैं, तो वृंदावन में चोर थे और वो ठाकुर जी को डेली कह के जाते थे कि हम चोरी करने जा रहे हैं। तो बताओ, तो हर समय हर परिस्थिति में यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे अंदर कोई बैठे बैठे सब नोट कर रहा है, लिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बुरे बुरे पाप कार्य से आप बच सकते हैं, ये निश्चित है। तो महाराज, अब वो आदमी का लिस्ट, उसकी पूरी जीवन खाता, क्या कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, सब धर्मराज देख रहे। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया, ना भागवत कराए, न कथा सुने, न कथा भगवान के भजन किए, कुछ नहीं किए, ऐसे जीवन गवाए। तो देखते देखते लिस्ट देखते देखते कहीं एक कोने में दिखा था कि एक बार संत के कहने से राधा नाम लिया। तो उस आदमी से कहा भैया तूने पूरे जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, केवल एक बार राधा बोला, भगवान का नाम लिया, तो बता तू भगवान का नाम लिया जो, उसका फल पहले भोगना चाहता है या पूरे जीवन में जो तू संसार का भोग किया, कितने पाप किया, उसका फल भोगना चाहता है। तो उस आदमी ने कहा पाप का फल तो कष्ट ही होगा, सुख तो नहीं होगा। चलो राधा नाम में क्या फल होता है पहले इसको हम जान लेते हैं। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, राधा नाम की क्या महिमा है, फल है, उसको पहले दे दो। तो धर्मराज जी के पास ले गए, बोले राधा नाम की क्या महिमा है बताइए। धर्मराज जी तो भागवत भक्त, उन्होंने कहा राधा नाम की तो अनंत महिमा है, हम क्या गाए।
चलो ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले राधा नाम की, एक बार राधा नाम की क्या फल होता है, एक बार राधा कहने से क्या फल होता है। अब ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वे कहने लगे अरे राधा तो भगवान कृष्ण की भी आराध्य है, अब इनकी महिमा का तो पार नहीं, यदि मैं इतना बताऊं तो मुझसे अपराध हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शंकर भगवान के पास जाते। अब भोले बाबा तो परम भागवत है, भोले बाबा स्वयं ईश्वर है, भगवान है, और ये भी गोविंद के परम भक्त है। उनसे पूछा गया एक बार राधा नाम का क्या फल है। उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान बस की बात नहीं कहा, कर चलो हम तुम सबको गोलोक का दर्शन कराते। गोलोक लेकर गए, रहा राधा रानी विराजमान थी, कृष्ण कन्हैया जी बंसी बजा रहे थे। इतनी अलौकिक दिव्य गोलोक धाम जिसकी छटा अलौकिक थी, मतलब वो वाणी से परे उसका वर्णन करना, ऐसा आप समझो, जो कि दिव्य मणिमय धाम था, चिंतामणि के धाम थे। और उसमें 16 पंखुड़े के कमल पर रत्नमय सिंहासन पर कृष्ण जी प्रिया जी के संग, किशोरी जी के संग बैठी थी। जो अनंत गोवत्स सब दिव्य थे, गोपियाँ थी सब दिव्य चिन्मय थे, ग्वालवाल थे, बड़े ब्रज की गोलोक धाम की अलौकिक शोभा रही थी। देवता उसका दर्शन करके आनंद में डूब गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा क्या बात है, आने का कारण क्या है। तो देवता ने बताया प्रभु जी ये आदमी है ना, इसने जीवन में एक बार राधा नाम कहा है, तो एक बार राधा नाम का जप का क्या फल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े, बोले राधा नाम की तो अनंत महिमा है, स्वयं मैं भी इसका पार नहीं पा सकता, तो फिर मैं क्या बताऊं। सबसे तो बड़ा यही भाग्य, देखो आज इसने राधा नाम कहा, इसके परिणाम ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर इसको गोलोक में लेकर आए हैं। तो राधा नाम की कितनी महिमा हो सकती है। तो भक्तजन श्री भगवान का नाम हम जो कथा नाम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, इसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा। नारद सारद शेष शुक व्यास इसका पार नहीं पाया है। तो क्षणभंगुर जीवन में यदि इस शरीर रहते हुए हमें भगवान की उस अलौकिक नाम की कथा की, भगवान की रूप की, भगवान के प्रति भक्ति की चाह हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो फिर ये आना और जाना, 84 लाख योनियों में जीव एक क्षण भी कहीं पे स्थिर नहीं है। एक शरीर छूटा कि दूसरा शरीर छूटा कि तीसरा शरीर, एक क्षण भी आत्मा विश्राम, मतलब जीवात्मा विराम नहीं है। शरीर छूटते दूसरा पकड़ते, फिर छूटते, और तब तक गतागति चलता है जब तक कि भगवान के चरण में मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। और मोक्ष कब होता है, जब भगवान की कथा सुनते सुनते उनमें मन लग जाता है। मन संसार के विषय भोगता तो है परंतु विरक्त होकर भोगता है। इस प्रकार विरक्त हो जाने के बाद ही भगवान के चरणों में जीव का मन लगता है, और मन लगने के बाद ही जीव को भगवान के चरण में अंतिम गति प्राप्त होती है। तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुते सौहृदम् आसुरं भावमुन्मज्य यतुस्तत् यदख्यं नालं निजत्तं निमित्तं ऋषित्तं वशुरत्मजा प्रणयमकुन्दश्च नहो बहुव्रतं नो बहुव्यतं न दानं न तपं निध्यान शौचं न व्रतानि च प्रियये अमलया भक्तिः हरिरन्न विडम्बनम्। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए न दान न तप न इच्छा, दान न व्रत तप हम जप, न ब्राह्मण कुल में न ऋषि मुनि न देवता होने की आवश्यकता है। तो क्या होना, प्रिय अमलया भक्ति, केवल विशुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विशुद्ध भक्ति चाहिए। तो इसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं संत लोग। क्या उदाहरण कि एक बार एक श्रीमान जी तपस्या करने गए हिमालय में, और ब्रह्मणाय नमः तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी का नाम जप रहा है, क्यों? क्योंकि एक संत से सुना था कि विष्णु भगवान को सब कोई बुलाते हैं, ये भोलेनाथ शंकर भगवान को भी सब कोई बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को ज्यादातर कोई बुलाते ही नहीं। तो चलो हम ब्रह्मा जी के नाम जाप करेंगे। हिमालय पे चले गए, ब्रह्मणाय नमः जप कर रहे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बुलाया, मेरा बड़ा भगत है,
है, मेरा नाम एक मन से जप रहा है, बताओ बच्चा क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी ये वर दे दो, कि ये वर दे दो, क्या मांगो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बड़े निष्ठा से मेरा नाम लिया, इसलिए एक काम करो, तुम एक नहीं मुझसे 3 वरदान मांगो। अब तो उस आदमी को भारी आनंद मिला, मनी मन ये सोच के खुश हो गए कि 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी पहले ये वरदान दे दो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो बहुत साधारण चीज तुमने मांगा, दूसरा वर मांगो। बोले दूसरे वर में ये दे दीजिए कि जल्दी से हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरे वर में? बोले ब्रह्मा जी आप तीसरे वर में हमें ये दे दो कि जब चाहे हम आपसे 3 वरदान मांग सके। अब ब्रह्मा जी सुनकर विचार करने लगे, भले आदमी मिला मुझे, बड़ा अच्छा भगत मिला। बोले ठीक है, अब देवता वचन की पक्के है, अब एक बार जो कह दिया तो कह दिया। बोले ठीक है, जब बुलाओगे आ जाएंगे 3 वरदान देने, और क्या। अब तो श्रीमान जी घर गए, जल्दी घर बन गया, मस्त सुंदर घर हो गया, शादी विवाह भी हो गए। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि भारी तूफान आए, बारिश हुई, बहुत तूफान हुआ, हवा बहे और उसमें उनका घर का छत गिर पड़ा। अब श्रीमान जी रोने लगे, चारों ओर से पानी बहने लगे, घर सारे सामान खराब हो रहे। फिर वो विचार किया, अरे काहे की रोना, काहे की चिंता करना, अपन ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहते हो बेटा? बोले ब्रह्मा जी ये वर दे दीजिए कि हमारा घर ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरे वर में क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी ये वर दे दीजिए, दूसरे वर में ये दे दीजिए कि हमारे घर पे ऊपर कभी तूफान, बारिश, झड़ ये सब कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरे वर में? बोले ब्रह्मा जी तीसरे वर में ये दे दीजिए कि जब चाहे आपसे फिर 3 वरदान ले सके। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा भला भगत मिला मुझे, अपनी बातों के जाल में फंसा दिए। और देवता वचन की पक्के होते, बोले ठीक है आ जाएंगे। अब तो ऐसा हो गया, बहुत दिन निकल गए। उस आदमी का घर में उनका छोटा एक बच्चा हुआ, किंतु बच्चा जो हुआ ना वो इतनी बीमार रहता है, उसका कभी भी बुखार जुकाम ठीक ही नहीं होता। वो आदमी भारी चिंता में पड़ गया। फिर उसने सोचा अरे काहे की चिंता है, अपने ब्रह्मा जी तो है। आग बंद की, आसन बांध के बैठ गया और बोले ब्रह्मा जी कहाँ है आप? ब्रह्मा जी समझ गए ये तो वही धरती वाला जो मेरा भगत है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले हाँ बच्चा बताओ क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी पहले हमें ये वरदान दे दो कि हमारे बच्चा जो बीमार है ना वो ठीक हो जाए। बोले तथास्तु। और दूसरे वर में क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी ये वर दे दीजिए कि मेरे बालक को कभी सर्दी जुकाम ना हो। बोले तथास्तु। और तीसरे वरदान में? बोले ब्रह्मा जी ये वर दे दो कि जब चाहे 3 वरदान मांग सके। अब तो बेचारा ब्रह्मा जी इतना फंसा, नाक में मक्खी भी बैठ गए उस आदमी का, तो ब्रह्मा को बुलाते भगाने के लिए। अब ब्रह्मा दुखी होकर रोते रोते ब्रह्मा जी एकदम रोते रोते भगवान विष्णु के पास चले गए। बोले प्रभु बचाइए बचाइए, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा रक्षा करें। भगवान ने बोला क्या बात है? तो उस आदमी ने, ब्रह्मा जी ने सब बताया कि ऐसे ऐसे बातों के जाल में फंसाया, मैंने 3 वरदान मांगने के लिए कहा, अब जब चाहे वो 3 वरदान मांग लेते मुझसे। ब्रह्मा जी रोने लगा। प्रभु ने कहा और अच्छा हुआ, और वर दो ज्यादा के हैं? आगे पीछे देखते नहीं हो, खुश हो जाते हो, थोड़ा अपना नाम जपे कोई, जाके कह दे तो वर मांगो। अब अच्छा फंसे ना। बोले प्रभु वो तो बात छोड़िए, पहले आप मेरी रक्षा करें, बचाइए इनसे। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मैं सरस्वती को भेज देता हूँ, जब भी वर मांगेगा सरस्वती जीप में बैठ जाएगी। अब तो श्रीमान जी को फिर क्या जरूरत था, उसने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए और बोले हाँ क्या चाहते हो, वर मांगो। तो उस आदमी ने कहा ब्रह्मा जी हमें पहले ये वर दे दीजिए। सरस्वती आकर जीभ में बैठ गई। बोले ब्रह्मा जी वर दे दीजिए
कि हमें संसार से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने बोला वाह क्या वर मांगा, बोले तथास्तु। बोले दूसरे वर में क्या चाहते हो, बोले हमें ज्ञान हो जाए। वाह, बोले तथास्तु। और तीसरे वरदान, बोले तीसरे वरदान में ब्रह्मा जी हमें यह दे दो कि संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। ये सरस्वती बैठ गई ना, अब सरस्वती की इच्छा से वो मांग रहा है, बोले संसार से हमें मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने बोला भला हो तेरा बाबा बच्चा, तू पहले मुझे मुक्त कर, तेरी मुक्ति तो हो गई। ब्रह्मा जी वर देकर भागा। तो मतलब यही है कि मल भक्ति और अमल भक्ति, मल अर्थात जिसमें मलिनता, उस भक्ति से भगवान नहीं मिलते। जिस भक्ति में कोई मल ना हो उसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय अमलया भक्ति हरिरन्नत विडम्बनम, ऐसी भक्ति से भगवान खुश हो जाते हैं। और ऐसी भक्ति ही मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। तो भक्तजन आपने इस अपूर्व अमृतमय कथा श्रवण की, जिसके आगे समुद्र मंथन एवं दैत्यराज बलि के दरबार में श्री वामन भगवान की प्राकट्य कथा श्रवण की। वामन भगवान साक्षात विष्णु भगवान स्वयं ही थे और दैत्यराज बलि की निष्ठा का परीक्षा, सतता का परीक्षा लिए। एक असुर जाति में जन्म लेकर भी अपनी वचन से मुकरे नहीं, महान धन्य है दैत्यराज बलि। आज भगवान भी उनके द्वार पे द्वारपाल बनकर अपनी भक्ति की रक्षा की है। तो भक्तजन आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद आज की कथा की अपूर्व कथा लीला कथा हम श्रवण कीर्तन करेंगे।